आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित मैं तेरे प्यार में पागल कहानी का भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि रिद्धिमा अपनी सहेलियों के साथ दिव्या के जन्मदिन की पार्टी में गई थी। सभी मेहमान आ चुके थे और बर्थडे गर्ल का इंतज़ार हो रहा था। अब आगे अचानक हॉल की सभी लाइट ऑफ हो गई और एक फ्लैश लाइट सीढ़ियों पर ऑन हुई। यह लाइट दिव्या के करीब थी और जैसे दिव्या सीढ़ियों से नीचे उतरी, लाइट भी आगे होती गई और पार्टी में आए हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर होता गया। ब्लैक वन पीस ड्रेस में वह कोई मॉडल प्रतीत हो रही थी। उसका गोरा रंग ब्लैक ड्रेस में और भी अधिक नुमाया हो रहा था। जब वह केक के पास आई तब सारी लाइट एक साथ ऑन हो गई और हॉल जगमगा उठा। फिर दिव्या ने मोमबत्ती बुझाकर केक काटा और सब ने उसे जन्मदिन की बधाई के साथ उपहार दिए। उसने पहले अपने मम्मी पापा को केक खिलाया और फिर सबको केक सर्व किया था। सभी खूबसूरत लम्हे कैमरे में कैद किए जा रहे थे। फिर सभी युवा डांस करने लगे। दिव्या और उसके कॉलेज के दोस्त सभी डांस फ्लोर पर उतर गए थे। रिद्धिमा को डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वह एक चेयर पर बैठ गई पर मोबाइल पर गेम खेलने लगी। आमतौर पर उसके साथ ऐसा ही होता था। जब भी किसी पार्टी में दोस्तों के साथ जाती थी, वह ऐसे ही गेम खेलने लगती थी। पर आज उसे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। बीच बीच में जब कभी उसने अपनी नजरें उठाई, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। इसीलिए उसने इधर उधर देखना ही छोड़ दिया। उसे प्रवचन में सुनी हुई बात याद आ गई जिसमें गुरुजी ने समझाते हुए कहा था, कोई हमें घूर रहा है, यह हमें तभी पता चलता है जब हम भी उसकी ओर देखते हैं। तो हमें अपनी नज़रों को कंट्रोल में करना चाहिए। इससे हमारे मन में किसी के लिए गलत भावना नहीं आएगी। हाँ, तो रिद्धिमा को यह बात याद आ गई और उसने अपनी नज़रें मोबाइल पर जमा दी और ध्यान तभी हटाया जब जूही और निकिता उसे खाने के लिए चलने को कहने लगी। खाना खाते ही रिद्धिमा के पापा का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि वह सबको लेने आ रहे हैं। तो सब थोड़ी देर और बातें करने लगी क्योंकि अब देर होने की चिंता नहीं थी। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा के पापा आ गए तो तीनों ने दिव्या से विदा ली। पूरे रास्ते जूही का बोलना और रिद्धिमा का हुंकार भरना जारी था। यूं तो निकिता भी बोल रही थी, पर उसे दिव्या की बर्थडे पार्टी से ज़्यादा उसकी ड्रेस पसंद आई थी और वह उसे ही खरीदने के लिए सोच रही थी। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहा था कि देखते ही देखते पूरा हफ्ता बीत गया और आज लड़के वाले रिद्धिमा को देखने आने वाले थे। उसकी बड़ी बहन सीमा भी अपने पति व दोनों बच्चों के साथ आई थी और उसने आते ही किचन का रुख किया और अपनी माँ को मेहमानों के पास भेज दिया और खुद सबके लिए नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में आ गई और फिर बहन को साड़ी पहनने में मदद की। और जब रिद्धिमा ब्राउन कलर के प्लेन शिफॉन साड़ी में तैयार हुई तो सीमा ने अपनी आंखों के कोरों से लेकर उसकी गर्दन के पीछे नजर का टीका लगा दिया। साड़ी में लिपटी रिद्धिमा हमेशा से कुछ ज्यादा ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल के साथ हाया का रंग भी शामिल था। होठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक और गले में पतली सी चैन पहने शर्माई सी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी।
सीमा के साथ रिद्धिमा मेहमानों के सामने आई तो नमित की माँ ने उसे अपने पास बैठा लिया। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे और नमित की माँ रिद्धिमा से यूं ही कुछ बातें करके उसे अपनी बातों में शामिल कर लेती थी। वह जब धीरे से बोलती तो उसके कान की बालियां हिलती थी, जैसे कि अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। सभी एक दूसरे से पूर्ण परिचित थे, इसीलिए रिद्धिमा को भी ज्यादा अजीब नहीं लग रहा था। नमित तो उसे चोरी चोरी देख रहा था। वह अपनी पलकें झुकाए उसकी नजरों को महसूस कर रही थी। खुशी भरे माहौल में नाश्ता और खाने का दौर जारी था। फिर शाम में सब जाने लगे तो सीमा को उसके मम्मी पापा ने कुछ दिन रुक जाने के लिए कहा, पर वह चाहते हुए भी रुक नहीं सकती थी। दोनों बच्चों के स्कूल थे, इसीलिए तो आज संडे के दिन यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया था। बेटियां शादी के बाद कहाँ मायके में रह पाती हैं? कभी पति का प्रेम तो कभी बच्चों की जिम्मेदारी में अपने दिल में खुशी ढूंढती हैं। सीमा भी नहीं रुक पाई और सबके साथ ही चली गई। सबके जाने के बाद घर खाली सा लगने लगा था और कोमल जी तो अभी से सोचने लगी थी कि रिद्धिमा की शादी के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। वह सोच में बैठी थी कि सुरेंद्र जी ने उन्हें आवाज दी, भाग्यवान, कहाँ खोई हो? भाई थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, जरा चाय तो पिला दो। जी अभी लाती हूँ। और बोलते हुए वह उठने लगी तो उन्होंने उन्हें हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया। भाई बैठिए, मुझे चाय नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा सा ध्यान चाहिए। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।